डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ सेशंस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करके हमने फाइंड किया है डिफरेंट सर्किट्स के लिए। जैसे हमने जो है सिंपली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर हमने व्हीटस्टोन सर्किट के लिए जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की। इसी तरह से इनफाइनाइट लैडर और जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, इनको यूज करके हमने जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया है। अब देखिए, आज के सेशन हम प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। उस सेशन में भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे कुछ PYQs को लेते हुए हम इन सारे टॉपिक्स पे जो हमने पढ़े हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है आज की क्लास में करेंगे। सो देखिए, पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो एक है जेईई मेंस 2023 का और एक एग्जाम्पल है जेईई मेंस 2024 का। अब देखिए, जो जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं, ओके, जो थोड़े से कम कैलकुलेशन वाले होते हैं, थोड़े सिंपल या कंसेप्टिव, ओके, आसान जैसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नीट में भी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस को जो है आज के सेशन में इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर अब आप देखें कि ए और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस आएगी, ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पहले हम देखें कि ये यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट बता दिया। ये शॉर्ट सर्किट, इस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस में देखो ये एक ब्रांच है और दूसरी ये एक ब्रांच है। अगर आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये वाले हिस्से को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज ये जो है C और ये जो है D है, तो C और D में आप देखो कि भाई ये जो है 2 ओम की रेजिस्टेंस, उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट और उसके बाद ये जो 4 ओम और ये 4 ओम दोनों कैसे सीरीज में है, तो आपने ये 4 ओम और ये 4 ओम ऐसे बता दिया। तो यहाँ पे ये जो है ये CD, तो ये आपके पास क्या आ गया, शॉर्ट सर्किट आ गया। तो ये शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस में जो भी ओके पैरेलली या अक्रॉस में आएगा वो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमको सिंपली ये भी कैंसिल और ये कैंसिल, सर्किट ऐसा बनेगा। तो अब आप देखें यहाँ पर कि जो सर्किट बन रहा है, ओके, ये 3 ओम से आगे ये जो जा रहा है यहाँ से ऐसे आ जा रहा है। सो नाउ द सर्किट इज बिकमिंग वेरी सिंपल। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप देखें ये जो सर्किट बन गया, अब ये 3 ओम, ये 2 ओम, इसके बाद यहाँ ये 6 ओम और उसके बाद ये जो 2 ओम है, 2 ओम के बाद ये कैंसिल हो गए, सिंपली ये ऐसे आ गया। सो दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम। तो ये आपके पास सिंपल वाला सर्किट बन गया है। अब आप देखें ये 2 और ये 2 दोनों पैरेलली है, तो 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट है, तो आप R/L, तो 2/2 इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, 2 अगर इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर है तो सिंपली इक्विवेलेंट हाफ हो जाएगी। तो 2 और 2 ये मिलके हमको क्या देगी, 1 दे देगी। तो नाउ दिस इज 3, ये दोनों मिलके हमको जो है ये 1 दे रहे हैं और ये जो है 6 ओम। So this is 3 ohm, this is 1 ohm and this is 6 ohm. तो ये A और B के बीच में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो RAB होगी that will be equal to 3, 1 and 6 all are in series. तो ये हो जाएगा 3 plus 1 plus 6. So ये 3 plus 1 plus 6, so that will be equal to 10 ohm. So इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। हम पहले ये जो शॉर्ट सर्किट वाला जो पार्ट है उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान इतना ही बनेगा। सेम यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये यहाँ पे जो है आपको दिखेगा शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप पीछे से देखें, ये 2 पॉइंट के बीच में ये सिंपली 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों पैरेलली हो गए। ये दोनों पैरेलल होके क्या हो जाएंगे, 2 और 2 पैरेलल में मतलब हमको सिंपली 1 ओम की रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये दोनों मिलके, सॉरी इसको जो है हम, ये दोनों मिलके हमको
1 ओम की रेजिस्टेंस देंगे, ये दोनों मिलके। तो यहाँ पे सिंपली ये पूरे सर्किट के बदले हमको यहाँ पे ये 1 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये पूरे पोर्शन। अब इसके आगे देखें, यहाँ पे ये 2 ओम और ये 3 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे वापस ये 3 ओम और ये जो है ए और बी आ गए। तो आप पहले वो वाला हिस्सा या वो वाला पार्ट सॉल्व करें जो आपको सिंपली सीरीज या पैरेलल दिख रहा है, हम उतने हिस्से को सिंप्लीफाई कर लें। या इसी तरह से जहां पे आपको शॉर्ट सर्किट नजर आ रहा है, आप वो हिस्से को सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम जो है एग्जैक्टली यहाँ से आते देखें, हमको ये लग रहा है कि भाई इसके अक्रॉस में शॉर्ट सर्किट है, इसको रिमूव कर दें, तो आपको सिंपली सर्किट ये ऐसा हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल मिलके हमको 1 ओम दे रहे हैं। ओके, ये वाला जो हिस्सा है ये हमको 1 ओम दे रहा है। इसके बाद का ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। ओके, अच्छा यहाँ पे और एक चीज देखिए कि भाई ये दोनों 3 ओम, ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल है, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। तो फिर से सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ कर लेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा। ओके, हम इसको देख रहे हैं, ये यहाँ से ये दोनों पैरेलली है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कि भाई ये जो है इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये 1.5, या आप इसको 3/2 लिख दें, और इसके बाद ये दोनों मिलके 3/2 हो गए। अब उसके बाद 2 और 1 सीरीज में है, तो 2 और 1 सीरीज मिलके ये हो जाएगा 3 ओम। सो दिस इज 3 ओम, दिस इज वी आर हैविंग 3 ओम। सो ये ए और बी, तो आर ए बी आप लिख सकते हैं। अब ये दोनों जो है पैरेलल है, तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सो 3 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस 3/2, आप इसको सॉल्व कर लें, तो ये ऊपर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2, नीचे आ जाएगा। ओके, 2 एलसीएम ले लें, तो ये 6 प्लस 3, ओके 6 प्लस 3, तो ये भी 9/2, नीचे भी 9/2, सो आंसर विल बी 1 ओम, आंसर विल बी 1 ओम। तो आप इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट को यूज करते हुए जो क्वेश्चन जेई में पूछे थे वो एक एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे। ठीक है, देख लीजिए। ओके, चलिए कॉपी कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो कॉपी कर लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिए, हमने इस तरह का भी क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का। ये जो है इस तरह से, ये एक रेजिस्टेंस। ओके, जब हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो वहां पर भी इस तरह का एग्जाम्पल बताया था मैंने। वहां पे आपको कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपको जो आईआईटी जी का है, आईआईटी ओके जी, ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है। ओके, सो देखिए, यहाँ से ये उठा के इधर शॉर्ट कर दिया, यहाँ से उठा के ये यहाँ शॉर्ट कर दिया। दिस इज ए एंड बी। फिर से क्वेश्चन वही पूछा है, फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई फाइंड आर ए बी, और रेजिस्टर इस तरह के दिया है, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R। तो अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ओके, ये पूछा गया आईआईटी जी 1997। ओके, ये 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा था कि भाई आप ये ए और बी पहले लगा दो। सॉरी, ये आपने ए और बी मेंशन कर दिया, आपने इसको जो है ये ए और बी मेंशन कर दिया, यहां ए और ये बी लगा दिया। अब हमने देखो, ये जो जा रहे हैं, ये यहां से उठा के ए यहां पर लगा दिया, इसका मतलब ये पॉइंट भी ए है, इसका मतलब ये पॉइंट भी ए है, और बी उठा के यहां लगा दिया, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, बी ही है। तो ये बी है और ये ए है।
अब आप स्टार्ट करें, ये ए से बी पे चले गए, ये ए से हम ये बी पे चले गए, कितनी रेजिस्टेंस है, ये है 2R। अब बी से वापस आप ए पे आ रहे हैं, तो ये वापस आप ए पे आ गए, सो दिस इज वी आर हैविंग 2R। ठीक है, फिर ये ए पे आ गया, ए से फिर बी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे वापस जो है ये आपने सॉल्व कर लिया, ये R, सॉरी लगा दिया हमने R। सो वी आर गेटिंग ऑल दीज 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप इसको डायरेक्टली 1/R इक्विवेलेंट, ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ बता रहे हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए और भी आसानी से होगा, हमको पता है दो रजिस्टर जिनकी वैल्यू सेम हो, अगर वो पैरेलली कनेक्ट है तो उनकी वैल्यू इक्विवेलेंट की हाफ हो जाती है, R/N वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो रजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं, तो अगर हम इतने को सॉल्व कर ले, इतने वाले को, ये दोनों को, पहले ये दोनों को सॉल्व कर ले, तो 2R और R मिलके 2R और 2R मिलके क्या देगा हमको, सिंपली R दे देगा। यहां बनाता हूं, अब देखिए ये A और ये B, यहां थोड़े से में बना देंगे, तो ये दोनों मिलके हमको R दे दिए, आ रहे समझ में। अच्छा, ऑलरेडी ये और A और B के बीच में यहाँ पे एक और R लगा हुआ है, ये R ऑलरेडी है, ये दोनों मिलके भी R दे रहे हैं। सो देखिए R और R दोनों पैरेलली, अब फिर से R/N, तो यहाँ पे RA भी हो जाएगा R/2, क्या हो जाएगा ये R/2। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है जेई मेंस, ओके, जेई मेंस 20, ओके 23, ओके एग्जैक्टली देख लेंगे हम। सो इट इज आस्क्ड इन, ओके, अप्रैल, ओके अप्रैल 2023, इसमें पूछा हुआ है। चले आप ये कॉपी करें, ओके। सो देखिए सेम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप होमवर्क के तौर पे ले लें। तो ये जो है इस तरह से बना हुआ है, ये यहाँ पे यही सेम इसी तरह से, बस चेंज क्या किया देख लीजिए, दिस इज A एंड दिस इज B, तो यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया, यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया, और इसको दे दिया उसने 20 किलो, इसको दे दिया 20 किलो, और ये दे दिया 10 किलो, 10 किलो ओम। बस आप देख लें कि यहाँ पे 2R तो 20 के और यहाँ पे R 10 किलो, सेम एग्जैक्टली जो IIT जेई में पूछा था उसी तरह का क्वेश्चन जेई मेंस 2023, सिर्फ वैल्यू रख के, न्यूमेरिक वैल्यू देकर यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा है। ओके, चलिए आप ये कॉपी करें, हम इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, ये भी IIT जी का समझ एग्जांपल है, ओके 1918 क्वेश्चन नंबर, ओके ये 4 था, इसको 5, ओके क्वेश्चन नंबर, चले कॉपी करें आप, क्वेश्चन नंबर 5 IIT जेई, ओके IIT जेई 1980, ओके 1980 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह की जो है क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर A और B, ये A और B दे रखा है। अब यहाँ से ये जो है कई सारे कॉम्बिनेशन, यहाँ एक पॉइंट ऐसे लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस, इसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, और ये 6 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम की रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से एक और रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़ा है, दैट इज ऑल्सो 3 ओम, दैट इज ऑल्सो 3 ओम।
फिर यहां से एक और रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया है, ओके, दैट इज ऑल्सो 6 ओम। अब यहां से एक रेजिस्टेंस इस तरह से ले लिया है, दैट इज ऑल्सो 3 ओम। इसके बाद यहां से वापस एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया, दिस इज हैविंग 6 ओम। एंड फाइनली ओके, यहां से ये दो रेजिस्टर्स ऐसे लगे हैं, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 3 ओम। ये दो पॉइंट है, ओके, दीज आर द ए एंड बी। क्वेश्चन वही है, फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी, ओके, फाइंड आर ए बी। अब आप देखें कि भाई यहां पे हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए और बी यहां से निकल के आपको यहां आना है, तो ये कई सारे रास्ते हैं। तो पहले आप ये देख लो, ये एकदम से हमको सिंपली सीरीज लग रहा है, ओके। देखिए हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट कुछ स्टेप्स देते हुए करेंगे, आप समझे। यहाँ पे 3 और 3 सीरीज में तो कितना हो जाएगा 6 ओम। ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों मिलकर ओके, ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल ही है तो हाफ हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा दैट विल बी सिंपली ओके 3 ओम। ये बन जाएगा 3 ओम। ये 6 और ये 6 दोनों मिलके 3 ओम हो जाएंगे। 6 इन पैरेलल 6, अच्छे से सुन ले, ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलली कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ये मैंने ये 3 ओम वही लिखा है, ये पूरे के बजाय ये 3 ओम। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको ये 3 ओम है। अब ये यहाँ से वही सर्किट आ जा रहा है, यस। तो अब ये जो है, अब देखो ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ओके, और यहाँ पे वापस 6 ओम। इसके बाद यहाँ से ये वापस ये जो है इस तरह से 3 ओम, ये वापस एक और 6 ओम, और यहाँ से ये आपको ए और बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये 3 ओम और ये यहाँ पर भी ये 3 ओम, इस तरह से ये भी 3 ओम। सो अब आप देखें ये यहाँ से ओके, अब ये दोनों देखें आप, ये दोनों सीरीज, फिर से ये सीरीज हो रहा 6 और ये 6, तो फिर से ये पूरा इतने वाला ये जो है ये वाला देख लें आप, और ये वाला, इनको मिला के आ जाएगा 3, इन दोनों को मिला के आ जाएगा 3, और वही 3 इसके साथ सीरीज में। चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये पूरे के बजाय मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया कि भाई ये जो है आपके पास ये 3 ओम आ गया, ये पूरे को मिला के। अब उसके बाद यहाँ पे ये 3 ओम आपने लगा दिया, ये जो 3 ओम है, फिर यहाँ से फिर से ये 6 ओम, ये 6 ओम आ गया, और यहाँ पे ये ए और बी वाला, so this is we are having A and this is we are having B, so ये 3 ओम और ये 3 ओम। तो आप समझ ले 3 और 3 6 ओम, 6 ओम के साथ पैरेलली 6 है, तो फिर से वो 3 हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये आप मैं बता रहा हूँ, देखिए ये वाली जो रेजिस्टेंस है इन दोनों को मिलकर ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आ रही है। सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, एक जैसा। पहले ये जो स्टेप हुई उसको सिंप्लीफाई करके उसी तरह का यहाँ आया, फिर और इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर से वैसे ही आ रहा है। देखिए फिर से 3 और 3 सीरीज में 6 हो गए, और ये 6 पैरेलल में आ गया, तो फिर से अगर हम ये 6 ओम और ये 6 ओम को ले लिया तो फिर से हमको क्या मिलेगा, अब ये इन दो पॉइंट में हमको आ जाएगा सिंपली ये 3 ओम, सिंपली क्या आ जाएगा 3 ओम। चले मैं ये ऐसे बनाता हूँ, ओके, दिस इज वी आर हैविंग 3 ओम। तो ये जो पूरा इतनों को सिंप्लीफाई कर लिया हमने, फिर हमने जो है ये यहाँ पे ये ए और बी के बीच में, दिस इज ए और ये बी, सो ये है 3 ओम। अब यहाँ से ये जो है हमने रेजिस्टेंस लगा दी, दैट इज 3 ओम। अब देखें हमको ए से बी पे चाहिए, तो ए से बी पे जाने का रास्ता ये एक है और ये दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। तो फिर से 3 ओम और 3 ओम ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये जो है 3 ओम पैरेलल में। तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया कि भाई ये जो है 3 और 3 हमने बता दिया 6 ओम, और यहाँ पे इसको बता दिया ये 3 ओम। सो दिस इज वी आर हैविंग ए एंड दिस इज बी, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी,
सो ये आ गए आपके पास 3 ओम और ये आ गए आपके पास 6 ओम। सो 3 ओम और 6 ओम इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट फाइनली दिस आर ए बी इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, सो यू विल गेट आंसर इज 2 ओम। सो देख लें क्वेश्चन जो है अगर हम ऐसे रीड्रॉ करके नहीं करेंगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस होनी पड़ेगी कि हम बिना रीड्रॉ करेंगे हम ऐसे चेक करें। देखिए आप गौर से देखें, यहाँ पर ये 3 और ये 3 6 हो गया, 6 और 6 पैरेलल में 3 हो गया, मतलब इन सब का मिला के 3 आया। ये 3 और ये 3 फिर से 6 हो गया, वो 6 और ये 6 पैरेलल है 3 हो जाएगा, मतलब ये पूरा मिलके अब फिर से 3 आ गया। वो 3 और ये 3 6 ओम हो गया, फिर वो 6 और 6 पैरेलल में आ गए तो सब मिलके यहाँ तक का पूरा 3 हो जाएगा। फिर वो 3 और ये 3 फिर से 6 हो गए और उसके पैरेलल में आपको 3 ओम आ रहा है। 6 और 3 मिला के आंसर आएगा 2 ओम। तो आप गौर से देखें, ओके, इसको गौर से देखें, समझे इसको, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर देखें। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये स्टेप्स के नहीं, ये आप देखे बाद में, लेकिन डायरेक्टली देखे किस तरह से आता है। 3 और 3 सीरीज में दोनों मिलके 6 ओम हो गए, ये 6 और ये 6 पैरेलली हमने कनेक्ट किया तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 आएगा, ये 6 और ये 6, इन सबको मिला के 3 आ गया। वो 3 और ये 3 मिलके फिर से 6 हो गए, वो 6 और ये 6 मिलके फिर से 3 आ जाएगा, मतलब ये पूरा सॉल्व करने पे 3 आ गया। वो 3 और ये 3 फिर से सीरीज में हो गए, 3 प्लस 3 फिर से 6 हो जाएगा, वो 6 और ये 6 फिर से पैरेलल हो गए, इनका इक्विवेलेंट फिर से 3 आ जाएगा। वो 3 और ये 3 फिर से सीरीज में आ गए, वो हो गया 6 ओम और यहाँ पे उसके पैरेलल में ये 3 ओम। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, चलिए कॉपी कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और थोड़ा सा चेंज करेंगे वैरायटी। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर ये 6। देखिए जब हमने ये टॉपिक पढ़ाया है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस टाइम पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ओके, फाइंड आर ए बी, ओके, फाइंड आर ए बी। हमने बताया था कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और उसकी रेजिस्टेंस आर है। अगर इसको हम इस तरह से, ओके, एक रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसके ये दो डायमेट्रिकली जो अपोजिट पॉइंट्स होंगे इनके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इस तरह से किया था हमने। अब देखिए यहाँ पर ये देने के अलावा वो और भी ये कर सकता है, ओके, देखिए ये जो है लेंथ, ये जो भी होगी, ओके, ये इक्वली अपोजिट देने के बजाय वो ऐसे दे सकता है कि ये ए और बी यहां होने के बजाय, ए और बी यहां होने के बजाय आपको ऐसे कुछ एंगल दे देगा, लेट दिस एंगल थीटा, यहां पे ए और यहां पे बी, यहां से करंट इंटर हो रहा है और यहां से करंट ये लीव हो जा रहा है, ऐसे बता दिया। एंड दीस आर द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको अब बोला है कि बताएं व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए करंट किस तरह डिवाइड हो रहा है, करंट जैसे इंटर होगा तो उसको एक रास्ता ये बी पे जाने के लिए ऐसे मिलेगा और दूसरा रास्ता ये ऐसे मिलेगा। तो आप इसको I1 बोले, इसको I2 बोले। ये पूरे की लेंथ L है, इसकी लेंथ को L1 बोले और इसकी लेंथ को L2 बोले। ठीक है, ये वाली लेंथ L1, ये वाली लेंथ L2। तो आपको यहाँ पर ये जो रेशो है इसके लिए भी पूछ सकता है कि भाई ये लेंथ की रेशो बताओ, इस लेंथ की रेशो बताओ, या इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो अगर हमको ये लेंथ पता हो जाए, ओके, ये लेंथ अगर पता हो जाए तो हम जो है रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले वाले केस में लिखा था कि भाई आधा आधा हिस्सा आ रहा है, ऊपर आधा नीचे आधा। अगर लेंथ हाफ हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, लेकिन अब हमें यहाँ पता नहीं।
अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम थीटा की वैल्यू लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेके सॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे देखिए जो लेंथ, या इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बाई 3 लिख देंगे, पाई बाई 3 रेडियन, ओके, पाई बाई 3 रेडियन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई 2 पाई रेडियन के लिए लेंथ टोटल एल आती है, जैसे मैथमेटिकली हम करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं ताकि हम वर्कआउट कर लें, ठीक है, यहां लिखते हैं 2 पाई रेडियन के लिए लेंथ एल आ रही है, ओके, एल आ रही है। तो पाई बाई 3 रेडियन के लिए कितनी आएगी, तो ये पाई बाई 3 के लिए हमने इसका नाम दे रखा है L1, ये लेंथ का नाम क्या दे रखा है, L1 दे रखा है। तो आप वर्कआउट करें, सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा L1 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन पाई बाई 3 इंटू एल डिवाइड बाय ये 2 पाई, तो ये पाई से पाई चला जाएगा और ये आ जाएगी L डिवाइड बाय 3 इंटू 2, सो दैट विल बी इक्वल टू L बाय 6। तो आपके पास L1 आ गई L बाई 6, और इसी तरह से आप L2 पता करो, तो L2 क्या हो जाएगा, सिंपली टोटल लेंथ माइनस L1, तो ये L माइनस आप लिखोगे L बाई 6, तो आपको ये जो है LCM 6 ले लो, ये 1, तो ये 6L माइनस L, सो यू विल गेट 5 बाई 6L, तो ये आपके पास L2 आ गया। अब आप बता सकते हैं कि ये ऊपर वाले हिस्से की जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हमने R1 मान लिया और इसकी रेजिस्टेंस को R2 मान लिया, ये वाले की, ओके, ये जो है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम ठीक से ड्रॉ कर देंगे, दिस इज करंट I1 और इस हिस्से की लेंथ जो है L1 है और इसकी रेजिस्टेंस को हमने R1 मान लिया। तो अब जो है ये R1 और R2 दोनों कैसे हैं, पैरेलली कनेक्ट है, दोनों कैसे हैं, पैरेलली, तो RAB, ओके, RAB इज इक्वल टू ये R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, बट व्हाट अबाउट दिस वन, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले R1 R2 की वैल्यू तो लिखें। देखो लेंथ जो है ये वाला, ओके, कितना हो गया, 1 बाई 6 हो गया, सो R1 विल बिकम 1 बाई 6 ऑफ R, ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा, 5 बाई 6 ऑफ R, ओके, 5 बाई 6 ऑफ R। हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम उसी हिसाब से लिख देंगे कि भाई 1 बाई 6 लेंथ हुई तो 1 बाई 6 रेजिस्टेंस हो जाएगी, 5 बाई 6 लेंथ आ रही तो 5 बाई 6 रेजिस्टेंस आ जाएगी, सो R1 और R2 हमने यहाँ पे बता दी। सो दिस इज वी आर हैविंग R1, दिस इज वी आर हैविंग R2, ओके। अब लिख दे आप RAB, सो RAB इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो आप ये लगा दे 1 बाई 6 इंटू R, ओके, इंटू 5 बाई 6 इंटू R, सो डिवाइड बाय दिस R1 प्लस R2, तो आप लिखेंगे, ओके, R बाई 6 प्लस 5 बाई 6R, तो इसको वर्कआउट कर लेंगे हम, चलिए यहां पे वर्कआउट कर लेंगे, ओके, सो RAB हो जाएगी, RAB इज इक्वल टू, देखो ये 5R स्क्वायर, ओके, 5 ऊपर R स्क्वायर, ये जो है 5R स्क्वायर, इसका जो डिनोमिनेटर होगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 36, ओके, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर आएगा LCM सेम है, तो ये 6 और यहाँ पे जो है R प्लस ये 5R, आप इसको वर्कआउट कर लें, ओके, तो ये हम लिख सकते हैं 5R स्क्वायर डिवाइड बाय 36, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा ये 6R, तो ये 6 और ये 6 कैंसल, R स्क्वायर से ये, सॉरी, R टर्म से ये स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, सो यू विल गेट 5R डिवाइड बाय 36, सो दिस विल बी द आंसर, ओके, इतनी रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगी। तो वर्कआउट कर लें आप, ओके, आपको इनकी रेशियो भी पूछ सकता है, ओके, आपको
यहाँ पर आपको R1/R2 या R2/R1 भी पूछ सकता है, और या L2/L1 ये रेशो भी पूछ सकता है। ओके, लेंथ या रेजिस्टेंस का रेशो भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में और ऐड करता हूं जो आप ट्राई करें। ओके, इसमें एक वेरिएशन दे सकता है। अच्छा, यहां पर हमने एंगल थीटा लेके किया, अब एंगल कुछ भी दे सकता है, 45 दे सकता है, 90 देगा। ओके, 180 तो बहुत आसान है, मतलब दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाता है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो जाते हैं, तो एंगल ना भी दे तो हमको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बनाकर थीटा की वैल्यू अलग अलग देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, चल अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं, यू ट्राई दिस वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क। देखिए यहाँ पे सेम इसी तरह से एक वायर है जिसकी लेंथ R है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, उसको ऐसे रिंग में मोड़ दिया। ये टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। एक और वायर जो है यहाँ पे जोड़ दिया, एक और वायर। ओके, सेम इसी तरह का सेम ये जो वायर है वो यहाँ पर भी जोड़ दिया। ओके, अब ये लेंथ डायमीटर के बराबर होगी। सिमिलर वायर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू। एक तो हमने इसका रिंग बना दिया, ये तो वायर है ही है, साथ में एक और वायर भी जोड़ा हुआ है। ओके, फिर से यहां पूछा रहेगा ओके फाइंड आर ए बी, तो आप इसको वर्कआउट करें। ठीक है, तो ये जो है जो वायर को रिंग बनाकर ओके क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरह से रहेंगे। तो हमने इस तरह का जो मतलब रिंग टाइप के जो क्वेश्चन है, रिंग में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो भी हमने यहाँ कवर कर लिया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, हम कॉपी कर लें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले लें आप, ये 7 जो भी नंबर रहेगा वो देख लें आप। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए देख रहे हैं। सो लास्ट क्लास में मैंने जो है डिस्कस किया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है ओके वो डिफरेंट वे में ड्रॉ करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से एक क्वेश्चन है, ये भी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये फेब 2023 जेईई मेंस फेब 2023। सो यहाँ पे this is we are having 2R, this is 9R and this is we are having 3R। और यहाँ पर एक यहाँ सॉरी इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, यहाँ से उठा के ओके ये जो है इस तरह से क्वेश्चन जो ड्रॉ किया एग्जैक्टली वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ से लेकर ये जो है ये इस तरह से यहाँ जोड़ा है। तो ये जो वैल्यूज दे रखे हैं ओके दिस इज वी आर हैविंग R एंड दिस इज वी आर हैविंग 6R, ये इस तरह से उसने दे रखा है। ओके, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने जब व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जाम्पल स्ट्रक्चर लिया था तो बताया था कि भाई आप ये जो है ना अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो पॉइंट्स है इनको आप C और D का नाम दे दें। देखो ये सेम नहीं है, ये A यहाँ जाके कनेक्ट नहीं हुआ, इट इज नॉट द शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है। इसी तरह से B उठा के यहाँ नहीं लगाया गया, हियर आल्सो वी आर हैविंग रेजिस्टेंस। तो अगर आप ये ABCD ऐसे ड्रॉ कर लें ओके ये आपने ABCD लगा दिया तो देख ले ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C और D ले लिया। तो A से C यहाँ पे आप देख लो, ये A से C, उसके बाद C से D, ये C से D आप देख लो, उसके बाद जो है यहाँ पे C से ये B ले लें, ये C से B ले लिया। अच्छा वैल्यू भी लिखते चले, ये है 2R, ये है 9R और ये है 6R। ठीक है, इसी तरह A से D, तो A से D पे आप देख लें ये जो है सिंपली R है और फाइनली ये जो है D से B
so here we are having okay 3R. तो आप इस तरह ड्रॉ करना जो है देख लें, तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब देख लो कि भाई ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है, 2R into 3R। अपोजिट वाले का प्रोडक्ट देख लो, 6R स्क्वायर, R into 6R, 6R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ब्रिज बैलेंस हो रहा है, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो आप सिंपली इसको रिमूव कर देंगे, देयर इज नो नीड। तो सिंपली यहाँ पे ये सर्किट ऐसे हो जाएगा, सपोज ये A बोल दिया मैंने, ये B बोल दिया है, ये A और ये B। तो ऊपर ये दोनों रेजिस्टेंस, ये 2 और ये 6, ओके, ये 2 ओम और ये 6 ओम, ये सीरीज में आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये R और ये 3R, दिस इज वी आर हैविंग R एंड दिस इज वी आर हैविंग 3R, ये जो है सीरीज में आ जाएंगे। 6 and 2, अच्छा ये सॉरी 6 ओम नहीं, R के फॉर्म में, सॉरी, दिस इज 2R एंड दिस इज 6R। तो ये दोनों मिलके 8R हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस इज वी आर हैविंग ये 8R और ये हो जाएगा हमारा 4R। सो दिस इज A एंड दिस इज B, सो दिस इज 8R एंड दिस इज 4R, ओके। अब ये दोनों जो है पैरेलली आ गए, आप इसको वर्कआउट कर लो, RAB इज इक्वल टू, तो हमने दो रेजिस्टर जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि हम ऊपर इनका प्रोडक्ट लेंगे, नीचे उसका सम लेंगे। तो ये लिख दिया हमने 8R इंटू 4R डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 8R प्लस 4R। तो आप ये देख लें RAB इज इक्वल टू ये 8R इंटू 4R एज इट इज रहने दे, और नीचे हो जाएगा 12R। तो ये R से ये R कैंसल, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो आंसर आएगा 8/3R। सो दैट विल बी द आंसर। तो ये जो है सॉल्यूशन रहेगा, ये आंसर रहेगा। सो दिस इज वी आर गेटिंग द आंसर, देखिए, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर, ओके। चलिए ये रब कर देते हैं हम। सो जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन था, जेई ओके मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जेई मेंस ओके 2021 का क्वेश्चन है ये, ओके, मेंस 2021। और यही क्वेश्चन बहुत पहले IIT जेई ओके एडवांस में जो बोला जाता है, ओके, उसमें 1978 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 1978 में पूछने के बाद वही क्वेश्चन 2021 में रिपीट किया है, 2021 में वो रिपीट किया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये ऐसे जो है यहां से एक रेजिस्टेंस इस तरह से बताया है, ये इसको A मान लिया है, इसको B मान लिया, ठीक है, इसको A और इसको B, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये सब जगह पर वही रेजिस्टेंस, ये R ये भी R, यहाँ पर भी ये जो है ये R लगा दिया, यहाँ पर भी जो है ये R रेजिस्टेंस है, ओके। इस तरह का क्वेश्चन है, ओके। अच्छा यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, सॉरी, दिस इज ऑल्सो R, ओके। तो यहाँ देख ले आप कि टोटल, जैसे मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ाया तब बताया था कि अगर 5 रेजिस्टर्स हो तो आप चेक करें कि क्या इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। देखिए ये 2 पॉइंट A और B दे दिए, मतलब ये A ही है और ये B है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, आप एक को C कर दो, एक को D कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स है उनको फिर से ये इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में ओके आप डालने की कोशिश करें। ये लगा दिया हमने, दिस इज वी आर हैविंग A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ओके। चलो इसको मैं C और इधर D करता हूँ, ऊपर नीचे ठीक से रहेगा, ओके। तो अब यहाँ पे देख लो A और C के बीच में, A और C के बीच में ओके ये रेजिस्टेंस R है, उसके बाद C और D के बीच में ये रेजिस्टेंस R है, दिस इज ऑल्सो R। उसके बाद ओके ये B, C और B हो गया, सॉरी C और D के बीच में R है, C और B के बीच में भी यहाँ पर ये जो है
दिस इज ऑल्सो वी आर हैविंग आर। सी और बी, ये जो है पॉइंट बी ही है, देखो ये बी, तो सी और बी के बीच में भी क्या है, वो आर है। सी और डी के बीच में, ओके, सी और डी के बीच में भी आर है, तो ये ए और डी, तो ए और डी के बीच में भी ये रेजिस्टेंस उसने आर दे रखी है, और बी और डी यहां पर भी आपको आर है। सो देखिए ये तो सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया बैलेंस वाला, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो इसको छोड़ दिए 4 आर्म्स की अगर वैल्यू सेम होती है तो इक्विवेलेंट भी वही आएगा। सो यू कैन सॉल्व दिस वन, ओके। आप इसको सिंपली रिमूव कर दें, ओके, ये रिमूव कर दिया हमने क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ओके। ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्यों बैलेंस है, तो अपोजिट वाले जो ब्रांचेस है उनके प्रोडक्ट सेम आ रहा है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। सो ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज क्या है, ये बैलेंस्ड। अब क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। चले आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, अब ये इधर करंट नहीं जाएगा, सिंपली है ही नहीं, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो आप ये इस तरह से इसको बता सकते हैं। तो ये आपको ये R और ये R, ये R और ये R, दिस इज A एंड दिस इज B। तो ये 2R और 2R दोनों जो है पैरेलल में आ जाएंगे, इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स, ओके, ये पैरेलली आ गए हैं, ओके, इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलली हैं, तो वैल्यू जो है हाफ हो जाएगी। R AB इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाय 2, सो यू विल गेट R। सो आंसर इज सेम, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रख लें कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के जो मेन 4 आर्म्स होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस है अगर सबकी वैल्यू सेम होगी तो इक्विवेलेंट भी वो सेम वैल्यू ही आएगी, वही रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। सो देख ले आप इसको, ओके। चलिए कॉपी कर लें। तो मैंने यहाँ पे सारे जो एक स्ट्रक्चर एक और ऐड कर लिया, ओके। देख ले वो जेई मेंस में भी आया, जेई, ओके, IIT जेई में भी आया हुआ है, ओके। चलिए कॉपी कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने इनफाइनाइट लैडर पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चंस किए थे कि जो परपेंडिकुलर या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिमेट्री होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी जो है नीट में जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अप्रैल 2024, ओके, अप्रैल 2024, ओके, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है जेई क्वेश्चन नंबर 8 जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है देखें, यहाँ पर ये इस तरह से रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये सारे इक्वल वैल्यू, क्वेश्चन बहुत आसान है। इस तरह से ये जो है ना सारे इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। यहाँ पे फिर से ये उसी वैल्यू की रेजिस्टर्स कनेक्ट है, यहाँ पर भी कनेक्ट है, ये सारे पॉइंट्स इस तरह से कनेक्ट है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, यहाँ पर भी एक और रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, और क्वेश्चन पूछा है ओके फाइंड RAB। फिर से क्वेश्चन क्या है, RAB। सो दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, ओके। और ये सारे वैल्यू की सारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो जो है R है, ठीक है। चलिए सब मैं इस तरह से लिख देता हूँ, दिस इज R, दिस इज R, ये भी R है, ये R, ये R, ये R, ओके। सो देखिए अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगाते हैं, ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगाते हैं, तो आप देखो ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगा दी, तो दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम टाइप का जो है आपको जो है सर्किट मिलेगा, इधर जैसा है इधर ऐसा ही आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ले रहे हैं तो उस एक्सिस पे जो रेजिस्टर्स आएंगे हम उसको रिमूव कर देंगे।
अगर इनको हमने रिमूव कर दिया तो अब देखिए किस तरह से आसान सा सर्किट बनेगा। ये यहाँ से हमने लिखा ए, ये पहली रेजिस्टेंस आर लिख दी। अब यहाँ से देखिए ये एक रास्ता बन रहा है आर और आर सीरीज में, तो ये आर और आर सीरीज में देख लें। उसके बाद ये दोनों भी सीरीज में हो जा रहे हैं, ओके, ये दोनों भी। उसके बाद ये भी दोनों सीरीज में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो है बाद में इस तरह से ये रहेगा, ये आर। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। तो आप देख लें ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये तीनों भी कैसे हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। ये तीनों भी कैसे हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहां आगे हम सॉल्व कर लेंगे, ओके, देख लीजिए आप। तो ये तीनों ओके, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस पैरेलली है, तो R/N वाला फॉर्मूला यूज कर दें। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, ओके, ये तो R रहेगी और इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो आ जाएगा 2R डिवाइड बाई 3, 2R डिवाइड बाई 3। तो अब देखिए ये B है, ये A है, ओके, ये A और B। अब ये तीनों सीरीज में, तो RAB इज इक्वल टू ये R प्लस R, पहले आप 2R लिख दो और उसके साथ ये 2R/3 आप इसको वर्कआउट कर लें, ओके। 3 LCM आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6R, ये हो जाएगा 2R, सो यू विल गेट 8/3R, 8/3R। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। कैलकुलेशन चेक कर लें। मेन जो है कंसेप्ट बताना था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे किस तरह के है वो आपको डिस्कस करना था। सो देखिए आज की क्लास में हमने ओके सिंपल जो शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट था उसको यूज करते हुए किस तरह से जो है जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं, जो PYQ वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने जो है किसी वायर को रिंग में जो हम फॉर्म कर लेते हैं उसके थ्रू जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने जो है व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर क्वेश्चन बनाए जो भी जेईई मेंस में पूछे हैं। और यहाँ पे फाइनली ये जो है सिमेट्री को यूज करते हुए जो क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए। तो हमने जो है 2-3 सेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए थ्योरेटिकली और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेशन के तौर पे लिया है। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझे हैं, ओके। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।